आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया दो सदिशों का स्केलर गुणनफल तब शून्य होता है जब उनके मध्य शून्य कोण होता है। ये हमें बताना है सत्य है या असत्य। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, दो सदिश हैं और उनका स्केलर गुणनफल निकालना है। इस स्केलर गुणनफल को हिंदी में बोला जाता है अदिश गुणनफल। ठीक, उनका अदिश गुणनफल तब शून्य होता है जब उनके मध्य शून्य कोण होता है, ऐसा हमें दिखाना है। हम मान लेते हैं हमारे पास एक सदिश क्या था, सदिश ए था, दूसरा सदिश क्या था, बी था। इन दोनों सदिशों का हमें क्या निकालना है, स्केलर गुणनफल मतलब अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल क्या होता है सदिश का, सदिश पहला ए ले लो, उनके बीच में एक डॉट लगाओ, ए डॉट बी, ये हमारा क्या कहलाता है। अगर दो सदिश के बीच में एक डॉट लगा रहता है, बिंदी लगी रहती है, तो हमारा अदिश गुणनफल वो कहलाता है। इसका मान क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर ये इन दोनों के बीच में अगर ये डॉट हटा देंगे बिंदी, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों सदिश हैं, उनके बीच में अगर कोण शून्य हो गया तो क्या उनका अदिश गुणनफल मतलब ए डॉट बी का मान शून्य हो जाएगा। ठीक, थीटा क्या है, दोनों सदिशों के बीच का कोण। अभी हमारे पास सदिश ए इस दिशा में था और सदिश बी हमारा इस दिशा में था। ठीक, ये हमारा, और उनके बीच का कोण क्या था, थीटा। तो इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, ए बी इंटू कॉस थीटा। अगर थीटा दोनों के जीरो हो गया, क्वेश्चन में दिया है जब उनके बीच कोण शून्य हो जाए, अगर कॉस थीटा की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, 1। तो अदिश गुणनफल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा शून्य नहीं है, जो कि हमारा शून्य नहीं है। तो जो क्वेश्चन में हमें दिया था वो क्या है, हमारा असत्य है। अगर हम दो सदिश है, अगर उनका हम स्केलर गुणनफल निकालते हैं तो अगर उनके बीच में कोण शून्य है तो कभी भी उनका मान शून्य नहीं होगा। ठीक, यदि दो सदिश जिनके बीच में कोण 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हो, अगर सदिश हमारा ए इसी दिशा में है तो सदिश बी भी हमारा ए के समांतर होगा। ठीक है, हमारा सदिश भी होगा, तभी इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसका अदिश गुणनफल कभी भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि अदिश गुणनफल में हमारे पास क्या आता है, थीटा। ठीक, कॉस थीटा आता है, कॉस जीरो का मान होता है 1, तो जो अदिश गुणनफल होगा वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक सदिश था, सदिश ए का मान हमारे पास क्या था, 5i था, और सदिश भी हम ले लेते हैं, हमारे पास क्या था, 2j था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों का अगर आप हमें स्केलर गुणनफल बताइए तो स्केलर गुणनफल क्या होता, ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाता हमारे पास, ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ से देखेंगे हमारे पास अगर इसका हम डायग्राम बनाए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें, तो 5i हमारे इस दिशा में हो जाएगा, i क्या होता है हमारा एक्स अक्ष में होता है, उसका परिमाण क्या हो जाएगा 5। दूसरा हमारे पास सदिश ए आ गया। अगर हम सदिश बी बनाते तो हमारा क्या है, जे दिशा में, जे मतलब कि वाई दिशा में। ठीक है, हमारा सदिश बी था और उसका जो परिमाण था क्या था, 2 मात्रक था। अब इन दोनों के बीच में कोण दोनों सदिशों के हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री है। इनका अदिश गुणनफल अगर निकालेंगे तो कॉस 90, थीटा क्या हो जाएगा, दोनों सदिशों के बीच का कोण अभी 90 डिग्री दिख रहा है, तो अगर उनका अदिश गुणनफल हम निकालेंगे ए डॉट बी का मान हो जाएगा 0। ठीक, तो अदिश गुणनफल का मान कब शून्य होता है, जब दोनों सदिशों के बीच में कोण 90 डिग्री का हो। क्वेश्चन में दिया है दोनों सदिशों के मध्य कोण 0 है, तो क्या कभी भी उनका अदिश गुणनफल 0 होगा, ऐसा बिल्कुल गलत लिखा है। जब दो सदिशों के बीच का कोण 0 होता है तो अदिश गुणनफल कभी भी 0 नहीं होता। ठीक, ए डॉट बी का जो मान आएगा वो कभी भी हमारा 0 नहीं होगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा। लेकिन अगर दो सदिश जिनके बीच में कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, मतलब एक आई कैप में हो एक हमारा जे कैप में हो, तो उनके बीच में कोण 90 डिग्री हो जाएगा, उस समय दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अदिश गुणनफल हमारा किस पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे। कॉस 90 हो गया तो दोनों के बीच में मान क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। तो हमारा स्टेटमेंट असत्य हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दो सदिशों का स्केलर गुणनफल तब 0 होता है जब उनके मध्य शून्य कोण होता है, नहीं। कब शून्य होगा, जब उनके मध्य कोण कितना हो जाएगा, शून्य कोण की जगह पे अगर लिखा रहता है 90 डिग्री का कोण होगा, तब जाकर के दो सदिशों का स्केलर गुणनफल हमारा 0 होता। ठीक, जो कि यहाँ पे हमने देखा, अगर 90 डिग्री कोण होगा तो उन दोनों का स्केलर गुणनफल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों सदिशों के बीच में कोण 0 डिग्री हुआ तो उनका कभी भी स्केलर गुणनफल 0 नहीं होगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो स्टेटमेंट हमें दिया था वो क्या था, असत्य था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।